नमस्कार जी सभी को। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए आज एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। रक्षाबंधन पर बुआ का अपमान। एक बुआ होती है, वो अपने पीहर में राखी बांधने के लिए आती है। उसने अपने भाई को वचन दिया था मरते समय, जब उसके भाई की मौत हुई थी तो उसके भाई ने कहा था कि बहन जब तक तू जिंदा है तब तक मेरे घर में राखी बांधने के लिए आना है। तो वो राखी बांधने के लिए आती है। बहू उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बुआ भी जब बहू खुश होती है तो फूली नहीं समाती। बुआ को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है अपने पीहर में जो उसको इज्जत मिलती है। बहू उसका बहुत ही मान सम्मान करती है, अंदर लेकर आती है, उसको अच्छी सी चाय पानी पिलाती है और फिर कहती है बुआ जी बताओ दोपहर के खाने में क्या खाओगे। बुआ जी कहती है बेटा जो भी बनाएगी वो ही खा लूंगी। कहती है नहीं बुआ जी। बहू कहती है नहीं बुआ जी, ऐसा तो ससुराल में खाते हैं, पीहर में तो लड़कियां अपने मनपसंद का खाना खाती हैं। बताओ आप जब आपके माँ बाबू जी जीते थे तब आप क्या खाया करते रक्षाबंधन पर। कहती है बेटा वो तो मेरी मम्मी तो मालपुड़े बनाया करती, क्या तुम्हें बनाने आते हैं। कहती हाँ बुआ जी मुझे बनाने आते हैं और मैं अभी बना कर लाई। जो ही वो मालपुड़े बनाने के लिए रसोई में जाती है तो उसकी ननद रक्षाबंधन वाले दिन ही राखी बांधने के लिए आ जाती है और कहती है कि अंदर कौन है। बहू कहती है अंदर बुआ जी आए हुए हैं। वो कहती है अरे बुआ जी आप तो मेरे से पहले ही आ गए। कहती है बुआ जी आपको काम तो है नहीं, आपके तो बहू है ना काम करने वाली, आपके पास तो समय ही समय है। अरे मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए आई हूँ और अभी चली जाऊंगी, ऐसा भतीजी कहती है। कहती है कि भाभी बुआ की विदाई भी मेरे साथ ही कर देना। फिर वो अपनी माँ को फोन लगाती है। कहती है माँ बुआ तो मेरे से भी पहले आई हुई है। उसकी माँ कहती है बेटा बहू को बता देना 100 रुपए से उसकी विदाई कर देगी, कभी उसको बहुत ज्यादा ना दे दे। फिर वो अपनी भाभी को कहती है कि भाभी बुआ की विदाई 100 रुपए से ही करनी है और हम दोनों की विदाई इकट्ठी ही करनी है, आज ही जाएंगे। वो बहू कहती है, भतीजे की बहू है, वो कहती है नहीं बुआ जी तो अभी 2-4 दिन रुकेगी, अगर आप जाओगे तो आपकी विदाई कर दूंगी मैं। वो कहती है नहीं हम दोनों ही साथ जाएंगे और दोनों की हमारी साथ ही विदाई करनी है। और भाभी जो मैं साड़ियां छोड़ के गई थी ना 4-5 और मेरे ब्लाउज सिल गए होंगे वो भी मेरे डाल देना और अपने मायके से 2 अच्छी अच्छी साड़ी लाई थी ना उनमें से भी मेरे लिफाफे में तुम डाल देना। वो कहती है कि ठीक है और मन में सोचती है कि मैं अभी इसकी मैं विदाई करती हूँ, मैं उसको अभी सबक सिखाती हूँ, क्योंकि इसकी माँ बुआ जी से नहीं डरती, ये मेरे से नहीं डरती। तो बहू कहती है कि मैं इससे क्यों डरूं। तो वो कहती है, फिर वो कहती है कि भाभी जल्दी करो हमारी विदाई करो दोनों की। वो कहती है कि चल ले 100 रुपए और तेरी विदाई हो गई। जब ननद को 100 रुपए देती है भाभी तो कहती है भाभी मेरी विदाई 100 रुपए से। तो बहू कहती है अरे तू तो बुआ जी से छोटी है, ये 100 भी तेरे लिए तो ज्यादा है। जब बुआ की विदाई 100 में कह रही थी तू, तो तेरी विदाई को 100 में करने से क्या है। कहती है कि भाभी मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने बुआ जी का अपमान किया। भाभी कहती है कि माफी मुझसे नहीं, जाकर बुआ जी से मांगो, जो अपमान किया है ना वो मेरा नहीं, तुमने अपनी बुआ जी का करा है। फिर वो बुआ जी के पास जाकर कहती है बुआ जी मेरी गलती हो गई और आज ऐसा व्यवहार मैं आपके साथ कभी भी नहीं करूंगी। कहती है बुआ जी मेरी भी गलती नहीं है, मैं बचपन से ही माँ का व्यवहार आपके साथ ऐसा ही देखती आई हूँ। कहती है बुआ जी आपका भी घर है। बुआ जी कहती है अरे बेटी भतीजी को कि मैं तो तेरे से पहले इस घर में आई थी, मेरा अधिकार तो तेरे से ज्यादा है इस घर में, लेकिन भाई वक्त वक्त की बात है, अब मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और तेरे हैं तो तेरी चलती है, मेरा आना भी तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो बहू कहती है नहीं बुआ जी आप ऐसा मत कहो, इससे पहले आपका अधिकार है, जब भी आपका मन चाहे आप इस घर में आ सकते हो। और फिर बुआ जी कहती है कि वो तो सिर्फ 100 रुपए तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए दिए थे। अपनी नंद को कहती है, उस भतीजी को कहती है कि अब दोनों की मैं बहुत ही अच्छे से विदाई करूंगी। वो भाभी है वो दोनों की बहुत ही अच्छे से विदाई करती है।
सूट साड़ी जो भी होती हैं उनको अच्छे से देती है और खुशी खुशी फिर वो विदा होकर चली जाती हैं। इसलिए मेरा समाज से यही अनुरोध है कि बुआ का भी अपने पीहर में स्थान होता है, उसका भी बेचारी का आने का मन करता है, क्योंकि सारी साल तो इस उम्र में वो अपने ससुराल में ही रहती है। अरे एक दिन जब वो मिलने आ जाती है तो उसका जगह बदली हो जाती है और उसका मन खुश हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना।